हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या टॉपिक है। टॉपिक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बड़े ही प्यारे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, जिनकी कमेंट को पढ़ करके मेरा दिल खुश हो गया और मुझे लगा कि इस कमेंट पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये कमेंट इतना प्यारा है। नाम है उनका, देखिए बता देता हूँ। छेदी लाल दास नाम उनका है, छेदी लाल दास। और बाकी उन्होंने जो कमेंट किया है वो मैं पढ़ देता हूँ। राहुल भाई, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलेगी क्या? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलेगी क्या? 10th पास हूँ। हमारी एज जो है 43 है, 43 एज हमारी हो रही है। मैंने हरियाणा में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया है। ठीक है, इनका ये कहना है कि इनकी एज 43 ईयर्स हो चुकी है और इन्होंने जो है पहले हरियाणा में जॉब किया है और इनकी क्वालिफिकेशन जो है 10th ही है ना। जो जॉब किया वो सिक्योरिटी गार्ड का ही है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया है जी। इन्होंने जो नौकरी किया है वो सिक्योरिटी गार्ड का ही था, हरियाणा में उन्होंने किया था। अब इनका कहना है कि मेरी क्वालिफिकेशन 10th है बट मेरी एज जो है 43 हो गई। क्या मेरी नौकरी लग सकती है, नहीं लग सकती है, इसी मुद्दे पे बात करें। तो जी, सबसे पहले आप लोगों को जो मन का सवाल है वही जवाब मिल जाता है कि जी बिल्कुल नौकरी लगेगी। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपकी एज 43 है तो नहीं लगेगी। देखिए, होता है एज जो है 18 टू 35 के बीच होते हैं जॉब के लिए, बट कुछ जॉब्स में ये मैटर नहीं करता। दूसरी बात, आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आप कोई फ्रेशर नहीं हो। आप पहले जॉब कर चुके हो, कुछ रीज़न से आपने वो जॉब को क्विट किया है। अब आप फिर से आप ट्राई करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो नए जॉब के लिए, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो। इसके लिए ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि और सब आप लोगों के बीच में कि बहुत कोई हो सकते हैं, आप लोग में 18 हो सकते हो, 21 हो सकते हो, 30 हो सकते हो, जो भी है जी। अब उनके लिए मैं बातें करना अब चालू करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिया है जिन पर मैं आप लोगों को समझाना चालू करूँगा कि सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का जॉब होता क्या है। मैं बहुत टाइम पहले भी इस पे वीडियो बनाया था। अब इसी टॉपिक को मैं फिर से समझाना चाहूँगा कि होता क्या है। तो देखिए, सिक्योरिटी जॉब जॉब होता है जी, गार्ड की तरह से ही समझ लो कि हमें देखभाल करना। हम एक तरह गार्ड है जी, रक्षक है जी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो जी ये होते हैं बहुत सारे टाइप्स के। जैसे कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो मॉल में सिक्योरिटी गार्ड के जॉब करते हैं। कुछ जो होते हैं जो किसी के घर पे गार्ड का जॉब करते हैं, होम गार्ड भी कह सकते हैं उनको। होम गार्ड जॉब में आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब है ना। तो एक तरह से होम गार्ड भी उनको कह सकते हैं। जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं और दिल्ली जैसे शहरों में बहुत रईस रईस लोग हैं, तो उनके भी घर पे गार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अमीर अमीर लोग होते हैं, जैसे एक्टर को देखो, तो उनको गार्ड की नीड पड़ती है अपने घर पे, वरना कोई भी उनके पास चला आएगा सेल्फी लेने के लिए। और सेल्फी लेने के भेस में, फैन के भेस में, वो कौन है किसे क्या पता। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि मतलब अगर जो कोई है तो उनको रोका जाए, उनको वेरीफाई किया जाए। तो गार्ड ये भी होता है। और क्या गार्ड हो जाते हैं, जैसे ज्वेलरी शॉप पे भी होते हैं गार्ड का जॉब, जो ज्वेलरी शॉप पे लगे हुए रहते हैं। और क्या होते हैं गार्ड का जॉब, और बहुत सारे शॉपिंग मार्ट कह सकते हो जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं गार्ड, आप भी जानते हैं बहुत तरह तरह के गार्ड होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वालिफिकेशन। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही होती है। अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10th है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो और अच्छी सैलरी के साथ और बढ़िया जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसा क्वालिफिकेशन वैसा जॉब, वैसा पोस्ट, वैसी सैलरी। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि अगर जो मेरी क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, तो मुझे कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है, या फिर मैं ग्रेजुएट हूँ। तो अगर जो आप ग्रेजुएट हो तो हो सकता है आप मॉल में जॉब कर रहे हो, तो आप उस मॉल में सुपरवाइजर बन सकते हो, उन सारे गार्ड्स के हेड बन सकते हो, उनका आप सुपरवाइजर बन सकते हो। जिन वो आप बताओगे कि आज आपका ड्यूटी कितने नंबर गेट पे है, या आप मॉल की किस साइड पे आज आप ड्यूटी करोगे। ये सारी चीज़ों को आप डिसाइड करते हैं। गार्ड के जॉब में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझता हूँ कि आप होम गार्ड हो, आप किसी एक घर पे गार्ड बन करके हो, तो वहाँ क्या होता है कि हॉलीडे नहीं मिलता है एक भी दिन। एवरी डे आपको ड्यूटी पे जानी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट करने वाली बात है कि वहाँ जो है आपको हॉलीडे नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ गार्ड की नीड एवरीडे होती है। बट मुझे लगता है कि एक गार्ड उन्हें एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, जिनके कारण कभी कभी एक को हॉलीडे भी मिलते हैं, पर हॉलीडे मिलते नहीं हैं। और हमारे जान पहचान के भी कुछ गार्ड्स हैं, ऐसे बात नहीं है।
जो जॉब कर रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमारे जो जान पहचान के वो बता रहे हैं कि जैसे कार्स का जो शोरूम होता है उन पे वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी उनको हॉलीडे नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे किसी के जॉब करते हैं तब आपको हॉलीडे नहीं मिलता। कभी कभी शॉपिंग देख लो, शोरूम में भी आपको हॉलीडे नहीं मिल रहे हैं, पर मॉल वगैरह में ऐसा नहीं होता है, हॉलीडे मिलता है। बिकॉज मैं भी मॉल में जॉब कर चुका हूँ, मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस की जानकारी है, ठीक है। और बात किया जाए इनमें वर्किंग टाइमिंग कितने देर की होती है गार्ड की, तो देखिए गार्ड डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं कि नहीं। अगर जो आप किसी घर पे हो तो लगभग 12 घंटे की हो सकती है जॉब, और मॉल वगैरह में हो तो वही 9 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होंगी। जैसा वर्किंग टाइमिंग वैसा पैसा। और बात किया जाए किसी के घर पे कर रहे हैं और मॉल पे कर रहे हैं, सैलरी का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। जैसा आप काम मतलब ड्यूटी जहाँ है उसके अकॉर्डिंग मॉल में थोड़ा ज़्यादा ही सैलरी हो सकती है आपकी किसी के घर की तुलना पर। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ये सही है, कोई कोई किसी के घर पे भी जॉब करके ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। कोई बड़े सेलिब्रिटी के आप घर पे गार्ड का जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी वाकई में काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मॉल, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आप किन के लिए हायरिंग हो रहे हो, है ना। और हाँ, कभी कभी सैलरी में भी डिफरेंस होती है, कभी कभी मॉल के ही गार्ड्स की ज़्यादा सैलरी हो जाती है ना। बात करें इसमें हॉलीडे तो मैंने समझा दिया, वर्किंग टाइमिंग मैंने समझा दिया। अब बात किया जाए जो सैलरी बता रहे थे कि गार्ड की सैलरी होती क्या है, ठीक है। अगर जो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं किसी गार्ड के रूप में मुझे वर्क करना है, तो सैलरी क्या होती है। तो देखिए सैलरी बहुत सारी बातों पे निर्भर करती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर जो मैं मॉल को मानूँ तो मॉल की जो सैलरी होती है गार्ड की लगभग 18,000 रुपये होते हैं स्टार्टिंग। अगर जो आप फ्रेशर हो तो और ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती है जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पुराना हो जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आप सुपरवाइजर रहोगे तो और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, 30,000 35,000 भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पोस्ट पे, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन पे भी, आप कितना पढ़े लिखे हो। बिकॉज देखो मॉल वगैरह का गार्ड जो होता है पढ़े लिखे चाहिए होते हैं उनको, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं। कोई पैसे वाले भी हैं तो कोई गरीब है, हर किसी के साथ आपको बढ़िया से बात करना होता है, बढ़िया से इंटरेक्ट करना होता है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें गाड़ी के नंबर को बढ़िया से समझना होगा, कितना नंबर लिखा हुआ है, बिल हमें बनाना है, पर्चा काटते हैं कि हाँ इतने नंबर की गाड़ी एंट्री की है, चेक करना है सब कुछ। तो ये सब चीज़ों को हमें सीखना होता है। और क्या होते हैं गार्ड, जैसे कि मॉल में जब एंट्री करते हैं तो चेकिंग करते हैं, तो वो भी एक गार्ड के ही रोल में आ जाते हैं, तो उनकी भी सैलरी अलग होती है। और बात की जाए फिर भी एवरेज सैलरी की, कि मैंने जैसा कि बता दिया कि 18,000 रुपये लगभग मिलते, कहेंगे 20,000 भी मिलते, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। बट मेरे कुछ जो जान पहचान के हैं जो जैसे कि घर पे किसी के जॉब करते हैं, तो एक उन्होंने बताया 16,000 रुपये, कोई हॉलीडे नहीं, बट मजबूरी में इंसान कभी कभी करता है। और एक ने बताया 16,500 रुपये, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बताया है। मैं ये दिल्ली का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें मिलते हैं कॉस्ट्यूम का, उसका पैसा पे करना पड़ता है, एक भी रुपये नहीं देना पड़ता। वो खुद ही आपको जूता देंगे, कपड़े देंगे, जो भी होता है उनका ड्रेस कोड, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, बहुत कोई कहेंगे कि कपड़े का पैसा लगेगा जी, ये देना पड़ेगा, बिल्कुल मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकते हैं कि सर देखिए जो कपड़े का पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा, पर हम आपसे पैसे लेंगे नहीं, जब आपकी सैलरी आएगी उससे पैसा कट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें 2,000 रुपये आपसे लेना है कॉस्ट्यूम का चार्ज, आपकी सैलरी 18,000 रुपये, अगला महीना हम 16,000 रुपये डाल देंगे, ये हो सकता है। पर ये नहीं कि दीजिए 2,000 रुपये हमें और कल से उस मॉल में आ जाइएगा जॉब पे, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उधर आ जाइएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, अगर जो आपको डाउट है आप पैसा मत दीजिए, पैसा लगता ही नहीं है, ठीक है। वो ये कह सकते हैं कि आपकी सैलरी से पैसा कट जाएगा, और बहुत कोई लेते ही नहीं पैसा कि जी आपकी सैलरी और बाकी ड्रेस वगैरह उधर से ही मिलते हैं। अब बात किया जाए इसका जॉब प्रोसेस क्या है, अगर जो मैं इसमें करना चाहूँ तो गार्ड का जॉब मैं कैसे पा सकता हूँ। अगर जो आपके पास कोई रेफरेंस है तो थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाती है, प्लस रेफरेंस का वहाँ आपको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कोई किसी के घर पे गार्ड का जॉब कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं किसी सेलिब्रिटी के घर पे जॉब कर रहा हूँ गार्ड का, तो वहाँ मेरे फ्रेंड को लगना आसानी होगा, क्योंकि मैं हूँ रेफरेंस। मैं कहूँगा सर ये मेरा ही फ्रेंड है, हमारे ही गाँव का है, मेरे घर के ही बगल पे रहता है, तो इसको भी रख लेते हैं, अब वैकेंसी रहेगा वहाँ तो वो रख लेंगे। अनजान की तुलना में उनको ज़्यादा वो प्रीफर करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपके जान पहचान के हो सकता है, आप गार्ड के रूप में बहरूपिया हो, आप उसे लूटने आए हो, क्या करना है वो क्या पता है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मॉल वगैरह में बात किया जाए तो इसमें उतना ज़्यादा रेफरेंस मैटर नहीं करता,
रेफरेंस वैसे हर जगह मैटर करता है, ऐसी बात नहीं। यहाँ आपको फ्रेशर होना ये मैटर नहीं करता कि आप नए नए हो, आयो गार्ड बनने, तो यहाँ आपको मिल जाएंगे घर की तुलना। घर वगैरह तो वो रेफरेंस खोजते हैं, कोई रेफरेंस हो इनका, उनके थ्रू जॉब देने में ज़्यादा उनको बढ़िया कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि किसको हम जॉब दे रहे हैं उन्हें भी जानकारी चाहिए होती है कि नहीं। इसीलिए वो भी जब जॉब देते हैं तो अधिकांश जगह देखिएगा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो जो बातें थी समझाने को हमने समझा दिया। और बाकी चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को देख करके कैसा लगा जरूर बताएं। और मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया हूँ। आपके मन में भी कोई सवाल है कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो वही टॉपिक पे हो सकती है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो देख करके कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट में, ठीक। नए हो सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे सिर्फ जॉब से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड बातें होती है। मिलते हैं अब नए वीडियो। जय हिंद दोस्तों, बाय।